सुप्रभात। कक्षा 8 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के नीति नवनीतम नामक 10वां पाठ है के शेष रहे श्लोकों का अध्ययन करेंगे। नीति रूपी मक्खन, इसमें जो नीति युक्त वचन दिए गए हैं, श्लोक दिए गए हैं, इन श्लोकों में 3 श्लोकों के का अर्थ और भावार्थ हमने पहले ही समझ लिया था। आज हम चतुर्थ, पंचम और षष्ठम श्लोक का अर्थ समझेंगे। तो आइए देखते हैं। चतुर्थ श्लोक। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुखयो। इस श्लोक में सुख और दुख का लक्षण स्पष्ट किया गया है कि सुख और दुख का क्या लक्षण है, किसे सुख दुख कहते हैं। सर्वम सब कुछ, परवशम परवश का अर्थ होता है दूसरे के वश में, अर्थात परतंत्रता। दूसरे की परतंत्रता में दुखम सर्वम सब कुछ दुखदायी होता है। दूसरे के वश में रहने से सब कुछ दुखदायी होता है। आत्मवशम और अपने वश में रहने से सुखम सब कुछ सुखदायी होता है। दूसरे के वश में रहने से या परतंत्र रहने में सभी प्रकार का दुख है और अपने वश में अर्थात स्वतंत्र रहने में सब तरह से सुख है। एतद विद्यात, एतद यानी यह, विद्यात का अर्थ जानकर, समासेन संक्षिप्त रूप से, यह जानकर संक्षिप्त रूप से, संक्षेप में, लक्षणम सुख दुखियो, इसे सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। यह बात जानकर इसे ही सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। अर्थात इसमें सुख दुख का जो लक्षण बताया गया है वह यह है कि पहले सुख का लक्षण स्पष्ट किया है कि सुख तो है अपने वश में रहना, अर्थात दूसरे के अधीन ना रहना ही सुख है, और दुख का लक्षण बताया गया है दूसरे के अधीन रहना, परतंत्र रहना ही दुख होता है। तो आइए एक साथ इसका पुनः अर्थ समझते हैं। दूसरे के वश में रहना अर्थात परतंत्र रहना, सब परतंत्र रहने में सब तरह का दुख है और अपने वश में रहना सब तरह से सुख है। यह जानकर संक्षिप्त में इसे ही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। अगला श्लोक है यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयेत। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो कर्म करने से हमारी आत्मा संतुष्ट रहती है, हमें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, हमें उसी कर्म को करना चाहिए, और इससे जो विपरीत कर्म होते हैं उनका हमें त्याग करना चाहिए। अर्थात अपनी अंतरात्मा के अनुसार हमें सभी कार्य करने चाहिए। यत् कर्म जो कर्म, कुर्वतो का अर्थ होगा करते हुए, अस्य इसकी किसके लिए आया है? आत्मा के लिए आया है। जो कर्म करते हुए इस आत्मा की, अस्य के बाद में आएगा अंतर आत्मन है, इस अंतर आत्मा की परितोषो का अर्थ है संतुष्टि या संतुष्ट, स्यात् होवे। जो कर्म करते रहने से यह आत्मा संतुष्ट हो तो तत्प्रयत्नेन उसे प्रयत्न के साथ कुर्वीत करना चाहिए, उस कर्म को हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु और इससे विपरीत कर्म का तु यानी तो वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। जिस कर्म से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होवे उस कर्म का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो जो कर्म करते रहने से हमारी आत्मा संतुष्ट होती है उस कर्म को हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और इससे विपरीत कर्म का हमें त्याग कर देना
चाहिए। अगला श्लोक है दृष्टिपूतम नेसेदपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वचेद वाचम मनः पूतम समाचरेत। इसमें किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का आचरण हमें करना चाहिए, इसकी शिक्षा दी गई है। दृष्टिपूतम, दृष्टि का अर्थ होता है नेत्रों से, पूतम यानी पवित्र, नेत्रों से पवित्र अर्थात नेत्रों से अच्छी तरह देखकर। निषेध का अर्थ रखना चाहिए, पादम यानी पैर। हमें अपनी दृष्टि से या नेत्रों से अच्छी तरह देखकर ही अपने पाद अर्थात पैर अच्छी तरह से रखने चाहिए, अपने पैरों को रखना चाहिए। अर्थात नेत्रों से भली भांति देखकर अच्छी तरह विचार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। वस्त्रपूतम, और वस्त्र से पूतम यानी पवित्र अर्थात वस्त्र से छानकर, जलम जल को पिबेत पीना चाहिए, वस्त्र से छानकर जल को पीना चाहिए। इसके बाद है सत्यपूताम, सत्य से पवित्र, सत्य से पवित्र अर्थात सत्य से पूर्ण, वचेद बोलना चाहिए, वाचम वाणी को, सत्य से पवित्र वाणी को ही बोलना चाहिए। मनः पूतम, और मन से पवित्र, समाचरेत आचरण करना चाहिए, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो दृष्टि से पवित्र अर्थात दृष्टि से अच्छी तरह देखकर हमें अपने पैर आगे बढ़ाने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वस्त्र से पवित्र जल को अर्थात वस्त्र से छाने हुए जल को ही पीना चाहिए। सत्य से पूर्ण वचन ही बोलने चाहिए और मन से पवित्र व्यवहार, जो हमारे मन को अच्छा लगे ऐसे व्यवहार को हमें करना चाहिए। इस प्रकार इस तरह की श्रेष्ठ शिक्षाएं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, उनका ज्ञान यहाँ प्रदान किया गया है। धन्यवाद।